सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं भाई, मैं टाइम दिखा देती हूँ। आजकल हम जल्दी उठ जाते हैं, 10:36 और हम लोग उठ गए थे। मैं तो उठ गई थी भाई 8 बजे के आसपास। और यहाँ पे ना सुबह सुबह ही भूख लग जाती है। मेरे को अभी इतनी तेज भूख लग रही है, मेरे खो पै रही है खो। और यहाँ पे देख लो भाई, यशु कर रही है यहाँ पे अपने बार भी परसों धोए थे तो भी ऐसे ही बांध लिए थे। मैंने कहा थोड़े आयरन कर लूं, कहीं जाना पड़े तो फिर हो ही नहीं पाएगा। वैसे टूट रहे बाल। वो तो बाबू तू अब खा रही है ना, शैम्पू से तो धोए होंगे तूने। हाँ तो बस ठीक है। फर्क पहले से फर्क है कुछ? और हाँ, पहले से बहुत ज्यादा आ रहे थे, बहुत ज्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का तो फर्क पड़ा। अभी 2 ही बार तो यूज किया है, पड़ जाएगा बट अभी ना। गुड मॉर्निंग कौन करेगा फिर गाइस से? गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई नहा लिया है मैंने, नाश्ता करा दिया है। आज पापा की डॉक्टर के पास विजिट थी तो मम्मी डंपी गए हुए हैं पापा को लेके, और सबको नाश्ता वाश्ता करा के मैंने नहा के पूजा भी कर ली है। अभी मैं जस्ट ऊपर आई हूँ कि मैं थोड़ा अपना जरा साथ श्रृंगार कर लूँ। अच्छी नहीं लगती ना बहू ऐसे घूमती हुई। भले सास को चिंता हो या ना हो, मेरे को पूरी चिंता है अपनी। मम्मी खैर गए हुए हैं, ऐसा नहीं है। सो अभी यार मुझे जाना है, कल एकादशी का फास्ट था तो अब बनाने वाले हैं हम काली दाल की खिचड़ी, और वो खाएंगे, वो लगाना है भोग भगवान जी को और फिर वो खाएंगे। तो मुझे पता है सबको भूख लग रही होगी। मेरे को तो बहुत तेज बस 2 लग रही मिनट है। जान चल रहे नीचे, अभी चल रहे कुछ खा के गया? पराठा बनाया ना मैंने रात वाले, जो आलू थे ना सूखे, उसके पराठे बना दिए मम्मी और डिम्पी को। पराठे बना दिए उसको? पापा ने सैंडविच खाया था, चिन्ना ने बनाया होगा वो तो। वैसे पापा को सुबह ब्रेड नहीं खाना चाहिए, पता है? मल्टीग्रेन ब्रेड में भी जितनी मैदा मर्जी होता है मल्टीग्रेन यार। हो। हाँ वही मैं कह रही हूँ। मैंने कल ही पढ़ा है कि अगर आप सुबह सुबह ब्रेड खा लेते हो ना तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर शुगर होती ही होती है। तो आप उसके अंदर 4 to 5 स्पून नहीं, शायद 8 to 9 स्पून आप शुगर ऑलरेडी इंटेक कर चुके हो सुबह सुबह। तो आपकी शुगर एकदम से फिर सुबह स्पाइक करी गई है। मेरे को तो समझ नहीं आता है यार। इंस्टा खोल लो भाई, कोई डाइटिशियन कुछ कहता है, कोई अब अगर सारी डाइटिशियन को फॉलो करने लग जाए ना तो तुम कुछ खा ही नहीं सकते। फिर तो जिंदगी में कुछ भी नहीं खा सकते तुम। और यहाँ पे भाई देख लो, ये रहा साहिब जी। अरे मेरे साहिब जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? काफी सारे डेजी के भी फैन आ चुके हैं अभी। कैसे? कमेंट बॉक्स में पढ़ा मैंने। हाँ तो डेजी को भी दिखाया करो भाई अच्छे से नीचे। अच्छा, डेजी को भी दिखाऊं? अभी दिखाती हूँ गाइस, नीचे चला के जाओ। पहले मेरे बच्चे को देख लो, पहले देख लो साहिब जी, ये देख लो। ठीक है, शुभी बाहर घूम रही होगी, चलो आ जाओ, शुभी को भी दिखाती हूँ। वो एक तो ये दोनों ऐसे है ना, इनको घुस घुस के रहने की आदत है। तो भाई ये कहीं कहीं घुस जाते हैं, पता नहीं शुभी कहाँ है। वो भी कहीं इधर उधर कहीं घुसी पड़ी होगी, पक्की बात है, किसी बेड के नीचे। और डेजी है नीचे। देखो अरे मेरा बच्चा, का कल्ला है तू नीचे, का कल्ला है मेरा बेटू नीचे। तू आ जाओ आ जाओ। ओ नहीं ओए, ओ नहीं ओए, ओ नहीं ओए, ऐसे कैसे कूद रहा है तू? आजा 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 आजा, इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, गुंजे गुंजे गुंजे, मेरी गुंजी, तू मेरी गुंजी। ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, ये जिंदगी का पहला कुत्ता है जो सबसे समझदार है हमारे घर में। सही बता रही हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, आजा आजा, सिट सिट सिट, इधर आओ, इधर आओ। खेली खेली करनी है क्या? खेली खेली करनी है क्या? गुंजी को खेली खेली करनी है क्या? ओ चीना, ओ चीना, ओ चीना आ गई, ओ चीना आ गई, चीना आ गई, चीना, ओ चीना चीना चीना। पकड़ 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 पकड़, हुश, पकड़ लो। ओ ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। ठहर जा, 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 ठहर जा। अब देखना खेलती है, छुपन छुपाई भी खेलती है, देखना धीरे 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 धीरे। डेजी का खिलौना कहाँ है, डेजी का खिलौना। ओ पकड़ो। पतला करवा दी सीधा से। डेजी का खिलौना कहाँ है, डेजी का खिलौना कहाँ है, डेजी का खिलौना। अब छुप जाइयो, जब ये कमरे में जाए ना, किचन में छुप जाइयो। छुप जा किचन में छुप जा जाके।
एक ही जगह बच्चों पे है। तो गाइस अभी हमने बनाया है भाई काले दाल की खिचड़ी और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार इंस्टेंट वाला। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो बता देना, वैसे लगता तो टेस्टी है ये। और उधर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें चीना डालेगी, सरसों का तेल थोड़ा पकाएगी जो हम इसमें ऊपर से डालेंगे। बाकी रेसिपी मैं आपको डिटेल में दूंगी। तो और दिखा दीजिए क्या कर रही है। सो गाइज अभी मैं, पापा और मम्मी और डिम्पी जा रहे हैं भाई काम से किसी, और इन दोनों गरीबों को हम घर पे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनका कोई काम तो है नहीं वहाँ पे देखो, तो ये जाके क्या करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ये घर पे रह के डेजी की, साहिब की और शुभी की रखवाली करेंगे और हम लोग बाहर जा रहे हैं मौसम एंजॉय करने के लिए। कोई मौसम एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे, खेलने नहीं जा रहे, मतलब काम से जा रहे हैं। चलो बाबू बाय बाय, ठीक है। अब पीछे से व्लॉग शूट कर लेना बाबू, ठीक है। ऊपर मौसम दिखा देना गाइस को, मैं बाहर का मौसम दिखा दूंगी, तो छत का दिखा देना। हाँ, और ये वाला चीज ना गेट बंद कर ले। चलो गाइस चले भाई, अरे मुझे तो ले चलो। प्लीज है, मुझे बारिश में छोड़ के चले गए। चलो आपको बता दूं शाम के बज चुके हैं भाई 6:30, 6:45 होने वाले हैं। और डुग्गू आज आपको पता है कि किसी काम से बाहर गए हैं मम्मी पापा के साथ और अब तक नहीं आए हैं, 6:45 बज चुके हैं। और इतने सालों में हम कभी भी एक दूसरे से ऐसे अलग अलग नहीं रहे, तो इसीलिए बिल्कुल भी मेरा भी मन नहीं लग रहा, मेरे पति का भी मन नहीं लग रहा। मेरे पति के मैसेज आ रहे, आई मिस यू बापू मैंने लिख दिया आई मिस यू टू। तो सच में मेरा मन नहीं लग रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है अभी। और वही कहानी भाई जिंदगी की शुरू हो चुकी है कि सुबह क्या बनाना है और शाम को क्या बनाना है, समझ सकते हो ना गाइस। तो वही चल रहा है अभी। बाकी बाहर का मौसम बढ़िया है, बारिशें बहुत हो रही थी, अभी कुछ देर पहले धूप निकल गई थी, फिर अब ठीक है। अब ये देख लो इसको, डेजी को। डेजी पायल कहाँ है? पायल कहाँ है? पापा भी नहीं दिख रहे आपको, तो आप क्या देखते रहते हो? ऊपर शुभी साहिब है क्या? ऊपर शुभी साहिब है क्या? है शुभी साहिब है। और भाई मैंने आज के कमेंट पढ़े, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आपको ऊपर वाला फ्लोर दे दिया है, बड़ा अच्छा किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हम ऊपर ही रहते थे और उसी कमरे में रहते थे। तो अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम 2 साल पहले यहाँ रहते थे तो उससे पहले यही रूम हमारे पास था। और आप पुराने वीडियोस देखोगे, जैसे जैसे हमने उस रूम का मेकओवर किया वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये सब चीज काम पापा ने बाद में कराया था, 2 साल पहले कराया था। हाँ, पेंट वेंट दोबारा से चेंज करवाया था नीचे का। तो यस, ये था सिस्टम भाई। फिलहाल जो मन नहीं लग रहा उसका क्या करें भाई, ये बताओ। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं कि सुबह क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाना है, फिर शाम को क्या बनाना है। अच्छा ये छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताओ कि आपके शहर में टिंडे कितने रुपए किलो हैं? लुधियाना में टिंडे का प्राइस है 200 रुपए किलो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि टिंडे हो गए या सोना चांदी हो गया कि 200 रुपए किलो मिल रहे हैं, बताओ। अब मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी तो मेरी मम्मी कहेगी कोई पूछता भी नहीं है टिंडों को, जो कि वाकई में हमारे घर में तो लौकी, तोरी, टिंडे, ये 3 चीजें कोई पूछता ही नहीं था। अब तो खैर शरीर ही अलग हो गए हैं, बीमार रहने लगे हैं, तो लौकी तोरी काफी ज्यादा बनने लगी है घरों में। अदरवाइज हमारे तो कभी नहीं बनते थे। और जब से टिंडे महंगी वाली कैटेगरी में पहुंचे हैं तब से मेरा टिंडे खाने का इतना ज्यादा मन कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। मुंबई में भी बहुत ही कम मिलते थे मेरे को टिंडे, बहुत ही कम, ज़ेप्टो पे कभी कभी होते थे। और हाँ, मैं आपको बता दूं गाइस, मैं ज़ेप्टो को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा वाला मिस कर रही हूँ। यहाँ पे ब्लिंकिट है पर ब्लिंकिट में वो बात कहाँ जो ज़ेप्टो में है। और दूसरा यस डेफिनेटली मैं मुंबई को भी बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि इतने साल वहाँ रहने के बाद ये रियलाइज हो रहा है शांति में आके कि मुझे उस शोर से भी प्यार था है अब पता नहीं कब ये हैबिट बनेगी। और देखो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ या मैं ज़्यादा खुश मिजाज होके बात नहीं कर पा रही और मैं फ्रीली बात नहीं कर पा रही। तो देखो उसका रीज़न ये है कि मेरे लिए भी अब 2 साल के बाद इधर आके इस माहौल में ढलना थोड़ा सा टफ है। अब मैं एकदम से अपनी नेचर को बदल नहीं सकती, क्योंकि यस डेफिनेटली वहाँ पे हम 2 लोग रहते थे तो उसमें चीज़ें अलग थी। अभी फैमिली के बीच में रहते हैं तो अब हर एकदम से हर चीज़ में कैमरा नहीं उठाया जाता। यहाँ पे भी मैं किचन में होती हूँ, यहाँ पे भी मैं चीज़ें कर रही होती हूँ, तो वो हम सारा शूट नहीं कर पाते, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है गाइस कि लुधियाना के व्लॉग अच्छे नहीं आएंगे और जिनको भी पसंद नहीं आ रहे तो आप ऐसा मत सोचो। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है। तो अभी थोड़े टाइम में आपको यहाँ का भी चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी, क्योंकि अभी आपको हो चुकी है भाई मुंबई की आदत।
लेकिन हम आपको डाल देंगे लुधियाना की आदत, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी थोड़ा सा आज पापा का भी चेकअप होना था, दोबारा डॉक्टर के पास गए थे, तो थोड़ा सा रहता है ना कि अभी माहौल ऐसा चल रहा है तो उतना कोई फ़नी वनी शूट नहीं कर पाते, बट हाँ जितना भी पॉसिबल हो पाएगा और जितना भी रोज़मर्रा की चीज़ें रहेंगी वो हम जैसे आपको मुंबई वाले व्लॉग्स में दिखाते थे वैसे ही दिखाएंगे। और मैं इत्मीनान से बैठ के बात भी करूँगी जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, और आप मेरा बचपना भी देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे, बट सारा सब कुछ सिचुएशनल होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई सीरियस चीज़ चल रही है और मैं कोई मजाक में आके बात करना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो वो सिचुएशन होती है। तो जब हम अपने बेडरूम में होंगे तो मैं आपसे पारू पारू की बातें करूँगी, ठीक है। अब यहाँ बैठ के थोड़ी पारू पारू की बातें कर सकती हूँ, ऊपर से मेरा पति भी नहीं है, मेरे को मेरे पति की याद आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा उसके बिना। अभी आ जाएंगे डुगू थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में। मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि मैं अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। आदत नहीं है ना मुझे रहने की, इट्स ओके। और जब से हम लोग आए हैं तो डेजी ने अपना ये जगह पकड़ी हुई है यहाँ पे, और डेजी बस देखते थे सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि साहिब शुभ यहाँ पे बैठे रहते हैं, जो कि वो अभी नहीं है यहाँ पे, अभी नहीं है ना साहिब शुभी डेजी, तो फिर यहाँ पे बैठने का मतलब क्या है। किसी के कान दिख तो रहे मुझे, साहिब शुभी, साहिब शुभी, मम्मा का रबर साहिब, साहिब मम्मा का रबर, मम्मा का रबर साहिब। बेइज्जती कराने में तो बहुत आ गया ये। साहिब मम्मा का रबर, साहिब जी मम्मा का रबर, साहिब जी मम्मा का रबर। जैसे बोल रहे मम्मा का रबर, डेजी के कान खड़े हो गए, डेजी और खड़ी हो गई सीढ़ियों की तरफ। जैसे ही साहिब शुभी आते हैं ना और इसके पास से गुजर जाए तो ये रोने लग जाती है, चिल्ला के जैसे इसको मार दिया हो, इतना डरती है ये बहुत ही ज्यादा। और गाइस मेरा ये वाला सूट ना येलो वाला आप देख रहे हो, ढीला ढीला और भी ज्यादा हो गया। बीच में पहने नहीं ना मैंने बहुत टाइम, इसीलिए। वैसे तो ठीक ही है, ढीला ही रहे, बेस्ट है, टाइट नहीं होना चाहिए। तो बताना भाई टिंडे कितने रुपए किलो है आपके शहर में? हमारे में 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो पूरे। भाई हम लोग घर पे आ चुके हैं और रात के बज चुके हैं 8:15। वैसे हम जल्दी आ गए थे, 7-7:30 आ गए थे शायद। और उसके बाद भाई यशु ने बना लिया था डिनर में आज उसने बनाई कड़ी 1 नंबर। ये देख लो, मतलब ये भी कड़ी है, ये भी कड़ी है, ये भी कड़ी और चावल। अच्छा, कड़ी और चावल बना तो कड़ी। और ये जो इसने अचार बनाया ना भाई, सबके वो करा रखे हैं, धुएं उठा रखे हैं सबके। पर टेस्टी तो है ना। हाँ भाई यहाँ पे देख लो, सारे डिनर कर रहे हैं, पापा भी कर रहे हैं, डिम्पी भी कर रहे हैं। रहता है कि मिर्ची छोड़ दो। हाँ कुछ कहना चाहेंगे आप? है नहीं। बहुत बेइज्जती कर दी यार, बहुत बेइज्जती हो गई आज। पापा आप कुछ कहना चाहेंगे व्लॉग में? कड़ी ठंडी है, अब वहाँ से गर्म लाती हूँ। गरम कर लाओ। कड़ी ऐसे घुली हुई है पूरी। क्या हुई पई है? हैं? मिक्स हो रही है, मिक्स घुली हुई है। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए गए थे गाइस, बट थोड़ा काम बन सा नहीं रहा जिसके लिए हम लोग गए थे, जिसके लिए हम लोग चक्कर काट रहे हैं भाई। तो देखते हैं बाकी बनेगा नहीं बनेगा। और हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं भाई मूवी देखने के लिए, हम चारों जा रहे हैं, चीना, डिम्पी, मैं और यशु। खाना कहाँ लेने दो ना, चांद जब तैयार हो जाएगी तब कर लेना। बाबा पंखा चला दो, लाइटें बंद कर दो आदि। सो गाइस फाइनली दूसरी बार जा रहे हैं स्त्री 2 देखने, और आपको जो मेरा चेहरा इतना ब्राइट लग रहा होगा ना, मैंने अपने नए प्रोडक्ट यूज किए हैं। अब दोबारा प्रमोशन थोड़ी करना है, पेमेंट थोड़ी दी है दूसरी बार उन्होंने। सो भाई रात का शो है 10 बजे का, स्त्री 2 चीना और ने नहीं देखी हुई थी, तो वो हम दोबारा देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ के जो थिएटर्स हैं उनमें मैक्सेस वाली बात तो देखो नहीं है, चाहे आपको बुरा लग जाए, ठीक है। अभी 400 रुपये की कोल्ड ड्रिंक देंगे, हमारा दिमाग थोड़ी खराब है, तो हम नाक तक कड़ी चावल खा के आए हैं कि गुंजाइश ही ना बचे, कोई पानी भी ना मांगे, क्योंकि 90 रुपये की पता नहीं 100 रुपये की तो पानी की बोतल ही देते हैं। डुग्गू ने मुझे मुंबई में एक बात बोली थी कि बाबू जैसे तो लुधियाना में कदम रखेगी ना तो कंजूसनी सी बन जाएगी, मतलब अपन कंजूस तो हो जाएंगे थोड़े। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो असर सा आने लग गया शायद मुझे, है ना डुग्गू? है ना? महंगा मतलब वर्थ इट नहीं है। हाँ वर्थ इट नहीं है, इसीलिए लगता है थोड़ा सा कि क्यों खर्च करना है। तो चलो भाई अपना शो एंजॉय करेंगे, अभी चलते हैं। पर एक आइसक्रीम तो खाएंगे, मैंने जो खानी है वो तो तू कुछ भी डिम्पी खा ले। खिलाता है मेरे को। नहीं डिम्पी, मैं वो सही बात है, वो पॉपकॉर्न वगैरह खाने को दिखा रही है। अरे ये अभी डिम्पी एक आइसक्रीम लेके आता है वहाँ पे, कम उसमें। कौन सी लेता है? तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई मॉल में, और अभी कर रहे हैं भाई एंट्री मॉल के अंदर। तो चलो ऊपर चलते हैं। चलो देख लो पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ हम ही मूवी देखने आए हैं भाई। मूवी देख के हम लोग आ चुके हैं, और टाइम में बता दूं रात के बज रहे हैं भाई 1। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। मेरे को तो आ रही है बहुत तेज नींद, क्योंकि हम ये दूसरी बार देख रहे थे मूवी। इन्होंने तो पहली बार देखी थी, बट हम तो दूसरी बार देखा था भाई। मैं तो पूरी मूवी में सोई हूँ, सही बताऊँ तो मैंने नहीं देखी दोबारा, बस जहाँ जहाँ पे फनी फनी सीन था बस मैंने वही देखा था।
बात है सीधी। इस पे ना ये ऐसी वाली एक्टिंग ही सूट करती है। ये अब मतलब बस सीधे घर जा रहे हैं। कुछ खाना तो नहीं है? आइसक्रीम उस्क्रीम है? सो गाइस फाइनली भाई हम लोग घर पे आ चुके हैं और जस्ट अभी अभी घुसे हैं। टाइम मैं आपको बता दूं 2:30 बज रहे हैं। मम्मी चिल्ला रही थी, यही आज़ादी की बात कर रहे थे हम। यार घर वाले तो ऑब्वियसली कहीं पे भी आप रहो तो उनको तो लगता ही है ना। कोई नहीं, मुंबई रहते तब कुछ नहीं होता था। तो फैमिली के साथ ही रहते थे ना, इस चीज का फर्क पड़ता है। मैं वही बोल रही हूँ कि फैमिली के साथ रहने पे ये चीजें होती हैं। हम लोग चले गए थे रहता एक्चुअली है पंडित जी के पराठे खाने के लिए मूवी के बाद, इसलिए लेट हो गया। मूवी के बाद जिन्होंने बोला आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम के लिए हम गए। बसंत वाले पे बंद हो चुका था क्योंकि 1 बज गया था, तो दोनों तरफ दोनों शॉप्स बंद थी। तो फिर बोलने लगे पराठे खाने चलते हैं। फिर वहाँ पे आपको पता है टाइम तो लगता ही है, तो मुझे लगता है शायद 2:30 बज गए होंगे। 2:30 बज रहे हैं। हाँ बस कलेश, मैं तो टेंशन खाई जा रही है गाइस अंदर ही अंदर। मेरे तो खूब पै रही है टेंशन की। मैं तो कह दूँगी आप लेके गए थे। हाँ तो कह दियो, फिर क्या हो गया? फिर भी मुझे ये भी सुनने को मिल सकता है कि तू तो मना कर सकती थी ना। तू कह दियो मेरी तुम सुनता तो कौन मना है? तुम तो मना कर सकती थी ना। तो कह तुम दियो, तो समझदार, तुम तो बड़ी हो। तो कह रहे थे मेरी सुनता कौन है? ये बात भी सही है, मेरी सुनता ही कौन है? मेरी सच में नहीं सुनता ये इंसान। आपको लगता होगा कि मैंने बहुत इस इंसान को बहुत ऐसे कर रखा है कि नहीं ये मेरी सुनेगा, ऐसा कुछ। गलत फहमी से बाहर आ जाओ गाइस, अभी भी टाइम है, रात के 2:30 बज रहे, बाहर निकलो गलत फहमी से। ऐसा कुछ भी नहीं है। मजा आया मूवी देख के दोबारा? कोई मजे नहीं आया, नींदों में थी मैं तो, पूरी मूवी में सोई हूँ भाई, सही बता रही हूँ। हाँ नहीं मैं बहुत भी बोर हो एंजॉय गया नहीं कर था। पाई आज तो मूवी, क्योंकि सही मूवी में। पर देख चुके हैं ना, अगर नहीं देखते तो भी समझ आता। पहले बस साइड शुभी से मिला लूं, गाइस मिल नहीं पाते ना, फिर ये घुस के बैठ जाते। मेरा बच्चा का गल्ला था, तू इधर ला। तू ये हमें इतने हार्ट अटैक देता है ना, छुप जाता है ये, ठीक है, और फिर हम इसको ढूंढते रहते हैं, साहिब कहाँ गया, साहिब कहाँ गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा शुभी, शुभी। और ये तो खाना देख लो कितना गिरा रखा है इन्होंने। क्या रात को कहाँ सो रही थी? साहिब तो पता यहाँ नहीं। सो रहा था बीच में। साहिब यहाँ सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। पूरी रात ये बीच में पड़ा रहा कंबल के ऊपर। ये कहाँ सो रही थी लेकिन? ये नीचे सो रही देखो होगी। उसकी नाना दोना चलना शुरू हो वो गया। उसको शुभी को एक्चुअली अंदर कंबल के अंदर रहना या कंबल के ऊपर सोना हाँ, पसंद नहीं है। पसंद इसको नहीं नीचे है। जमीन पे सोना पसंद है, और साहिब को घुस घुस के सोना पसंद है। हमारे साथ सोता है बीच में, बिल्कुल पैरों की तरफ, या तो फिर इधर की तरफ, सर की तरफ। बाबू उनके पॉट का कैसे करना है? साहिब जी क्या रात को ये फिर पॉट ही ना कर दे। लाना पड़ेगा अंदर, पार्टी करते हैं, इनको दिक्कत अंदर होती की है। तरफ रख दूं हाँ रख दो, है ना? रखना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ रख दो। या फिर बाथरूम खोल के बाथरूम में भी रख सकते हैं। बाथरूम में नहीं यार, वॉशरूम में चढ़ के बैठता है, पूरा वॉशरूम काली कर वाला कर रखा है और खुद कभी गीला कर लेता है। रहने दो। सो गाइज मैं आपको बता दूं, अभी हमारा पूरा रूम ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है। बाकी जो सामान, और भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारा सामान कहाँ गया। बोल रहे हैं आपका सामान कहाँ है, आप अपना सामान कहाँ देकर आए हो, लेकर क्यों नहीं है। मिस कर देते हो ना तुम लोग। तो मैं बता देती हूँ फिर से कि भाई हमारा सामान जो है वो मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू हम भेज चुके थे। वो विदिन 7 days यहाँ पहुंचेगा। कल मेरी भैया से बात हुई थी, तो मुझे लगता है शायद आज वो निकल गया होगा और हमें अगले 3-4 दिनों में रिसीव हो जाएगा। तो सारा सामान यही आएगा, इसी घर में आएगा। और ये भी बता दूं कि हम हाँ इसी घर में रहने वाले हैं। और एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट करना चाहती थी मैं, डुग्गू नहीं बोलते पर मैं बोल देती हूँ। भाई कुछ लोग जो ये चीज़ें बोल रहे हैं ना बार बार, आपने गलत डिसीजन लिया, 4 दिन ठीक रहेगा, आपको अलग रहना चाहिए था, ऐसे मत बोलो रेंट ना पे यार, रह क्यों गलत लेते, गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है रेंट पे अब रह सारी लेते। चीजें ठीक चल रही तो आप हाँ, लोग ये सब बोलो ना चीजें कि यार गलत ठीक है तुम मत लोग बोलो। फैमिली में आ गए, अच्छा हुआ तुम लोग फैमिली में आ गए, अच्छी बात है। देखो कल के टाइम पे अगर हमें भी बाहर रहते कुछ हो जाए तो फैमिली को भी रिग्रेट होगा। और भगवान न करे कभी कोई मेरी फैमिली या इनकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग रिग्रेट करेंगे। और जिंदगी में ऐसे रिग्रेट नहीं लेने चाहिए इंसान को, जिसकी वजह से उसको पछतावा हो, चाहे वो फैमिली की बात हो चाहे वो हमारी बात हो। और रही बात, अगर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ आज बहुत ही क्लियरिटी के साथ, कि अगर कल के दिन हम एक अलग घर भी लेते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे या पेरेंट्स की टेक केयर नहीं करेंगे या वो हमको नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप ये चीज़ें मत सोचो। और जहाँ तक के बाद मैंने पहले भी बताया कि कभी भी ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा हमारा इस तरीके से नहीं हुआ कि हमें किसी ने ये कहा कि तुम घर से जाओ, या हमें ऐसा लगा हो कि भाई हमारा बड़ा जीना हराम हो गया, हमें नहीं रहना है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं था, एक म्यूचुअल डिसीजन था। म्यूचुअल भी नहीं, हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। उसमें फैमिली का डिसीजन नहीं था कि हम घर छोड़ें, वो हमारा डिसीजन था कि हम घर से अलग रहेंगे। छोड़ना एक अलग चीज़ होती है कि ज़िंदगी भर के लिए नाता तोड़ दे, वैसा कभी हुआ ही नहीं था। तो जो आप लोग बार बार, कुछ लोग, और ये कुछ लोग शायद देखो कुछ अच्छे भी हो सकते हैं इनमें से जो हमें शादी के टाइम से देख रहे हैं, क्योंकि पुराने लोग तो नहीं है। पुराने लोग तो मैंने देखा कि कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहीं से शुरुआत की थी और वापस इसी घर में आए हैं और बहुत खुश हैं लोग। और देखो
मुझे लगता है कि आपको चाहने वाले असली वही लोग होते हैं जो सबके साथ में खुश होते हैं, कि आप फैमिली के साथ हो, जो आपको साथ करके खुश हो, जो आपको अलग करके खुश हो, फिर वो फैमिली में नहीं आते। जो सच बात है मैं वही बोलूँगी। सो मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। आपको बहुत जल्दी मम्मी भी दिखाई देंगी ब्लॉग में, और बहुत सारे चेंजेस और दिखाई देंगे वीडियोस में। सो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ गाइस कि आप अच्छा मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव चीज़ें बोलो ना, नेगेटिव चीज़ें क्यों बोलनी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ गलती होती है। हमने 2 साल मुंबई में स्पेंड किए, दोनों अकेले रहते थे, बड़ा अच्छा रहता था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती थी। यहाँ पर भी सारा शेड्यूल वैसा ही है, बस फैमिली के साथ चीज़ें हैं। और फैमिली को व्लॉग में बहुत ज़्यादा हम नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं इसके पीछे आपको हज़ारों बार रीज़न बता चुकी हूँ। तो हो सकता है कि ज़्यादातर आपको वीडियोज़ में हम ही दिखे, क्योंकि आपको देखना भी हम ही है, हमको ही देखना चाहते हो, अभी भी पता है मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दो, लुधियाना के व्लॉग्स भी आपको नॉर्मल लगने लगेंगे। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, पुराने वाले तो जानते ही हैं जैसा चल रहा है हमारी दिनचर्या का सिस्टम। हमने शुरुआत ही यहीं से की थी और इसी घर से शुरुआत की थी, और लोग भाई कमेंट में ये कह रहे हैं पायल तो बड़ी अमीर है। क्यों? पायल का तो घर बहुत सुंदर है, पायल तो बहुत ही अमीर है। मैं क्या अमीर हूँ, मेरे घर मतलब मम्मी पापा ने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया यार। ये तो है, मैं जिस दिन अपना बनाऊंगी फिर उस दिन देखना आप लोग। अभी तो भाई अपना तो कुछ नहीं है, देखो अभी जो सीधी बात है, अभी तो अपना मम्मी है ना, पापा- अपन एक दूसरे के लिए है ना सब कुछ। नहीं, घर की बात कर रही हूँ कि मतलब अभी तो मम्मी पापा का ही है, एग्जैक्टली। जब अपना बनाएंगे तब आप देखना। तो बस, और बाकी भाई आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, मैं देखती हूँ कि 95% कमेंट्स, 90% कमेंट बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत खुश हो, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें देख के। बस इतना ही है। और लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि चीज़ों को थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने हमारे रिश्ते को टाइम दिया, हमें समझने में टाइम दिया, बहुत सारे नेगेटिव लोगों की सोच पॉजिटिव हुई है, वैसे ही आप हर एक चीज़ को टाइम दो। आई होप कि वो जल्दी ही सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, लेकिन हर चीज़ टाइम मांगती है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और भाई 1-2 जन इन पे वैसे कमेंट कर रहे थे कि ये पायल कितनी बदतमीज है, अपनी बहन के साथ कैसी बात कर रही है। भाई बहनों के साथ ऐसी बातें होती हैं, भाई बहनों के साथ यही रिश्ता होता है, लड़ाई झगड़े। फिर आप क्या तो घर वालों को ठीक दिखाओ, है, तो ये जजमेंटल होना इतना प्लीज छोड़ दो। यही चीजें होती हैं भाई बहनों के साथ, थोड़ी आपका आप वाला रिश्ता होगा, फॉर्मेलिटी, तू तड़ाक, लड़ाई झगड़ा, यही चलता है वहाँ पे। बिल्कुल बचपन में तो बाल छूटते थे एक दूसरे के। कैसे होता है यार, मतलब ये चीजें होती हैं, अब इनको कोई बदल थोड़ी ना सकते हैं, कुछ मॉडिफाई करके थोड़ी ना दिखा सकते हैं। आओ काव्या प्लीज बैठो, कैसी थी तुम? कोई नहीं, मैं तो ठीक हूँ पायल, तुम बताओ कैसी हो? और यशु दीदी कैसी है? वो भी ठीक है। तो ऐसा है, अब मैं क्या बोलूँ यार, ऐसी होती है चीजें, सबकी चीजें ऐसी होती है। अब हम ब्लॉगर बन गए हैं तो क्या हमारी नॉर्मल लाइफ थोड़ी खत्म हो गई है? जो हम ओरिजिनली हैं वो तो वही है ना गाइज। तो प्लीज आपको बस यही प्यार से बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ी सी चीजों को समझो। और नए जो लोग जुड़े हैं उन्हें कहानी अभी पता नहीं चलेगी, उनको चीजें समझ नहीं आएंगी, तो आप टाइम दो उसको, बस टाइम दो के सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखो मेरे लिए भी एक नया बदलाव आया है 2 साल के बाद वापस से आना, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब शादी हो गई है, मैं थोड़ा सा मैच्योर भी हुई हूँ, है ना। लोगों मेरी तारीफ करो पहले। हाँ, तू तो है ही बाबू मैच्योर। मैं नहीं, मेरी नई तारीफ करो, पुरानी बातें मत करना। तू बहुत अच्छी है, ये वाली तारीफ नहीं चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से, मतलब ये एनवायरनमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वैसे ही ढल जाती है। जैसे एनवायरनमेंट होता है, जैसी सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से ढल जाती है भाई। देखो यही बात है। और तारीफ, अभी ससुराल में ये तो ससुराल के हिसाब से रह रही है। और तारीफ। जब हम बैचलर रहते थे, मतलब दोनों वाले बैचलर रहते थे बिना फैमिली के, तो ये उस हिसाब से रहती थी। और यहाँ पे जो शुभी है वो सांप बन रही है, देखो। और तारीफ। कर तो दी, सुबह उठ के खाना बनाती है जल्दी। ये तारीफ ही नहीं चाहिए, ये तो है, ये तो मैं नॉर्मली, ये तो मैं कहीं भी करती हूँ। ज्यादा वाली तारीफें चाहिए। और क्या तारीफ करूँ? खाना तो मैं कहाँ नहीं बनाती। फिर बाबू इसके अलावा और तारीफें क्या होती हैं? कुछ अच्छाई तो होगी मेरे अंदर, वो बताओ। तो तू पूरी अच्छी है, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने। देखो अब इसके नहीं, मेरे स्पेशल वर्ड्स बोलो मेरे लिए। क्या? मैं नहीं, आप मेरे को कोई हनीमून पे भी नहीं लेके गए, अपने घर वालों को बोलो हमको हनीमून पे भेजे, हो गई चालू है तो। पारू के लिए। पापा मैं नीचे टीवी में चलाते हैं ब्लॉग, आज भी चला रखा था। तो मैं भाग जाऊंगी जब चलाएंगे तो मैं तो वहीं बैठी रहती हूँ ना, तो वो आपकी मर्जी। मुझे तो शर्म आती है ना। तो मत बनाया करो, वीडियोस बनाना छोड़ दो। गाइस देखो, पारू तो बंद नहीं होगा, चाहे ससुर जी वीडियो चलाएं, चाहे सासू माँ बैठ के देख रही हो, चाहे जो मर्जी होए, ठीक है।
तो मैं बोल दूँ तेरा कल वाला व्लॉग चलाना एक बार यहाँ बैठ के किचन में खड़े होके। नहीं, मम्मी फोन में देखेगी सोफे पे बैठ के, आराम से देखती, चुपके से सबके बीच में देखती, पर आराम से देखती है मम्मी बिल्कुल, कि पता ना चले और मेरे को दिख जाए, मैं शो भी ना करूँ कि हाँ बेटा मैंने देख लिया है तुम्हारा वीडियो। सही बता रही हूँ मैं। तो भाई मैं क्यों गलत बोल रही हूँ क्या, मैं क्या बुराई कर रही हूँ क्या यहाँ पे सास ससुर की? ऐसी शर्म आती है ना कि आप जो मैं जो ये शूट कर रही हूँ वो सब लोग बैठे, पूरी फैमिली बैठे खाना खाने, और आज ऐसा ही हुआ, मैंने कढ़ी चावल डाले सबके खाने के लिए, मेरे को अंदर से आवाज आ रही है मैंने कहा चीना को पहले बोल वहाँ पे टुकू की ब्लॉग बंद करेगी तब आऊंगी, बताओ अपने ब्लॉग ही अच्छा तभी चीना ने वो चेंज किया था। हाँ मैंने तो बोला था, मैंने कहा मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा हमारा ब्लॉग बंद करे किसी और का चला रही है। तो मैंने तो बोला था कि मैंने कहा ब्लॉग तो कोई अच्छा ब्लॉग चलवा लेते यार, मतलब अच्छा क्या, मेरे को शर्म आ रही है ना आजकल, जैसे ऐसे बोल रहे लोग के घबराई घबराई लग रही है। मैं किसी से नहीं घबरा सकती बता रही हूँ मैं सबको रेस्पेक्ट करती हूँ कि नहीं, तुम बताओ। बिल्कुल नहीं करती मैं, मैंने कब बोला नहीं करती, मेरे कहने से कहा तो फिर क्या फायदा हुआ उसका? जान करती है ना तू, जब अब 3 बजने मैं दिल से तारीफ नहीं कर रही, तो मैं इंसान नहीं हूँ, मतलब मेरे को नहीं आ रही नींद, तो मैंने तो सुबह से खाना भी बनाया, तुमने क्या किया? मेरे टांकों में दर्द हो रहा है और मैं 2:30 बजे से बाहर थी घर से, कैसी है? तो बाबू मेरा भी कल पूरा दिन पास था, और परसों मैंने पूरे घर की सफाइयां की है, पोछे लगाए 4-4 बार यहाँ पे। तो मैंने भी तो टेबल उठा के अपनी वक्खियां तो दूसरी तरफ से मैंने भी तो उठाई है, मेरी भी तो वक्खियां हैं इतनी सारी। मेरे तो ऑपरेशन हुआ पड़ा है ना, मेरे भी तो ऑपरेशन हुआ पड़ा है, पता है मेरा हाथ कितना दुख गाइस। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आज मैंने अचार बनाया था, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो बता देना। हाँ चलो टाटा बाय बाय गुड नाइट।